1 2 3 प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष यानी बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी द्वितीय वर्ष का जो सेकंड पेपर है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार उस पर चर्चा करेंगे कि बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या क्या पाठ्यक्रम है और किस तरीके से जो है वो प्रश्न पत्र की योजना बनाई जाती है और किस तरीके से अंकों का विभाजन किया गया है। मित्रों, हम सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो यह पेपर है वो प्रथम प्रश्न पत्र की तरह ही जो है वो 3 घंटों का होगा और 100 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। और इसके पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं अब प्रथम इकाई की। तो प्रथम इकाई के क्योंकि इस पेपर का नाम ही जो है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है, तो जो प्रथम इकाई है उसमें हिंदी भाषा जो है उसके संबंधित कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं, जिसमें आपके हिंदी की मूल आकार जो भाषाएं हैं, जिसमें आपके संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, इनका सामान्य परिचय हमको पढ़ना है और साथ ही इन उक्त भाषाओं की मूल आकार जो भाषाएं हैं हिंदी की, इनकी क्या विशेषताएं हैं उसको हम जो है विस्तार से अगली कक्षाओं में आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक जो आपके प्रथम इकाई में जो है वो रखा गया है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। किस तरीके से हिंदी का जो है प्रारंभ हुआ और वास्तव में हिंदी की शुरुआत कब से मानते हैं, किस तरीके से इसका आज तक विकास हुआ, उस पर जो है हम प्रकाश आगामी कक्षाओं में डालेंगे। ये इस प्रथम इकाई का द्वितीय टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो प्रथम इकाई में आता है वो जो है कि हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, हिंदी भाषा की बोलियां और उनका सामान्य परिचय। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा है उसको हम 5 मैं कहूँ कि उपभाषाओं में विभाजित करते हैं और उन 5 भागों में जो विभाजित करते हैं हम, उसमें जो है लगभग 18 बोलियां यहाँ पर समाहित की गई है और उन 18 बोलियों में जो प्रमुख रूप से जो हिंदी से संबंध रखती हैं उनका जो है परिचय, उनकी विशेषताएं, उस पर हम आगामी कक्षाओं में प्रकाश डालेंगे जो हमें इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। तो इस तरीके से यह जो है प्रथम इकाई का पाठ्यक्रम आपके निर्धारित किया गया है JNVU के अनुसार। अब हम आते हैं जो है दूसरी इकाई पे। आपके जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी जो दूसरी इकाई है उसमें हिंदी के विविध रूप जो है उस पर हम पढ़ेंगे। जैसे आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है हिंदी के विविध रूप के अंदर हिंदी जो है एक बोलचाल की भाषा के रूप में और एक संचार भाषा के रूप में, हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में, हिंदी जो है वो एक जो हम कहें राष्ट्रभाषा के रूप में। इस तरीके से जो हिंदी के विविध रूप है, हिंदी राजभाषा के रूप में, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में, हिंदी संचार भाषा के रूप में, हिंदी संपर्क भाषा के रूप में, हिंदी रचनात्मक भाषा के रूप में हिंदी। तो ये जो है हिंदी के विविध रूप है, इनको हम समझने का प्रयास जो है करेंगे और ये आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक जो है दूसरी इकाई का वो है हिंदी शब्द भंडार, जिसमें हम जानते हैं कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द
और अन्य जो आगत भाषाओं के शब्द जो हिंदी में शामिल किए गए उनका जो है सामान्य परिचय हम जो है आपको देंगे, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। फिर जो है इसके बाद इसी इकाई में एक और टॉपिक है हिंदी देवनागरी लिपि। हम जानते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में जो है वो लिखी जाती है, और जैसे हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, ये जो भाषाएं हैं ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास, कहाँ ये देवनागरी लिपि कैसे जो है वो अस्तित्व में आई, इसमें क्या क्या सुधार हुए, और साथ ही वर्तमान में हिंदी देवनागरी लिपि का जो मानक रूप है वो क्या है, उस पर भी हम जो है वो प्रकाश डालेंगे। अब जो है हम आते हैं आपके पाठ्यक्रम की तीसरी इकाई पे। अब मित्रों हम आते हैं पाठ्यक्रम की तीसरी इकाई पर, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो शुरू होता है। इसमें आदिकाल से संबंधित है ये पूरी की पूरी इकाई, जिसमें आदिकाल का सीमांकन, यानी आदिकाल, हिंदी का आदिकाल कब से शुरू होता है और कौन से सन में समाप्त होता है, इसमें जो विद्वानों के विभिन्न मत हैं उसको हम पढ़ेंगे। साथ ही आदिकाल का नामकरण किस इतिहासकार ने, साहित्य इतिहासकार ने क्या रखा और अधिक मान्य कौन सा है, इन तमाम प्रश्नों पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। साथ ही आदिकाल की परिस्थितियाँ क्या थी और आदिकाल जो है उसमें उसका वैशिष्ट्य क्या है, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या थी, और साथ ही आदिकाल का जो हिंदी साहित्य है उसका किस रूप में वर्गीकरण किया गया है। जैसे हम कहें कि नाथ साहित्य, लोक साहित्य, सिद्ध साहित्य, है ना, इस तरीके से हम विभिन्न रासो साहित्य, हम विभिन्न प्रकारों में इसको हम विभाजित करके भी हम आसानी से समझ पाएंगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही इसका मूल वैशिष्ट्य क्या है, और आदिकालीन जो साहित्य है हिंदी का, उसमें प्रमुख जो कवि है या प्रमुख साहित्यकार है वो कौन कौन हुए, उनका जो है प्रमुख जो रचनाकार हैं उनका परिचय भी हम जो है इस इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम आते हैं आपके जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की चौथी इकाई पर अब हम आते हैं। जब हम हिंदी साहित्य इतिहास के चौथी इकाई की बात करते हैं तो चौथी इकाई में आपके हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है, जिसमें भक्ति काल और रीति काल ये दोनों आते हैं, इनको आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। भक्ति काल की मूल पृष्ठभूमि क्या थी, भक्ति काल की परिस्थितियाँ क्या थी, मूल प्रवृत्तियाँ क्या है, और भक्ति काल को जैसा कि हम जानते हैं कि चार भागों में उसको हम बांटते हैं अध्ययन की दृष्टि से, जिसमें आपका सूफी काव्य, संत काव्य, यानी कि संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, इन धाराओं में हम इसको बांट करके जो है पढ़ेंगे। और साथ ही जो है हम जानते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है, और इस रूप में जो है भक्ति काल का क्या योगदान है और हिंदी साहित्य इतिहास का जो भक्ति काल है इसमें प्रमुख कवि इन चारों काव्य धाराओं में कौन कौन हुए, उनका प्रमुख कवियों का जो है परिचय भी हम इस इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो हम इस चौथी इकाई में जो पढ़ेंगे वो आपको पढ़ना है वो ये है कि रीतिकाल, भक्ति काल के बाद ये हम जानते हैं कि रीतिकाल आता है, और हम भक्ति काल का भी जो है सीमांकन और नामकरण की बात करेंगे। साथ ही रीतिकाल का जो है नामकरण कैसे हुआ और रीतिकाल वास्तव में उसकी शुरुआत कब माने, किस विद्वान ने क्या मानी, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। और साथ ही रीतिकाल जो है उसकी मूल प्रवृत्तियां क्या है
और रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल को कितने भागों में यानी कि 3 भागों में बांटा गया है हम जानते हैं, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, यानी रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो इनमें कौन कौन कवि हुए, रीतिकाल के प्रमुख कवियों का परिचय, ये तमाम जो बातें हैं वो हम इस चौथी इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब जो है हम आते हैं 5वीं इकाई पे। 5वीं इकाई जो मित्रों आपके BA द्वितीय वर्ष JNVU के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो हिंदी साहित्य के पेपर में रखी गई है वो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हम जानते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसका प्रारंभ हम 19वीं शताब्दी में लगभग 1857 के आसपास से मानते हैं और भारतेंदु युग से जो है हम इसकी शुरुआत मानते हैं। तो भारतेंदु युग की जो आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास है उसकी पृष्ठभूमि क्या है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में भारतेंदु युग, फिर जो है भारतेंदु युग के बाद में जब सरस्वती पत्रिका द्विवेदी जी के संपादन में हमारे सामने आती है, अस्तित्व में आती है, तो उस समय द्विवेदी युग शुरू हो जाता है। तो द्विवेदी युग की क्या विशेषताएं थी, उसमें कौन कौन कवि हुए, भारतेंदु युग में कौन कौन कवि हुए, क्या विशेषताएं थी, ये पढ़ेंगे हम। और द्विवेदी युग के बाद जब छायावाद आता है सन 1918 के बाद से, तो छायावाद क्या है, इसके प्रमुख जो चतुस्तंभ कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन चतुर्थ स्तंभों के बारे में हम पढ़ेंगे। और कौन कौन प्रमुख कवि हुए छायावाद में वो हम पढ़ेंगे। छायावाद की मूल प्रवृत्तियाँ क्या थी, विशेषताएं क्या है, ये तमाम प्रश्नों पर हम बात करेंगे। छायावाद क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। छायावाद के बाद में सन 1936 में जो है वो प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में हमारे सामने आता है। और प्रगतिवाद जैसा कि हम जानते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित एक काव्य धारा थी जो कुछ वर्षों तक चली। और फिर सन 43 के अंदर, यानी 1943 में प्रयोगवाद आता है अज्ञा जी के द्वारा। तो उस प्रयोगवाद क्या है, प्रयोगवाद की क्या विशेषताएं हैं, और प्रयोगवाद को हम समझने का प्रयास भी करेंगे, जो आपको इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। फिर नई कविता आ जाती है, तो नई कविता की अपनी जो है नई प्रवृत्तियाँ क्या है, नई कविता में किन चीज़ों को विशेष महत्व दिया गया और किन बातों की महत्ता जो है इस नई कविता में शामिल की गई। तो ये तमाम प्रश्नों पर हम जो है चर्चा आगामी कक्षाओं में करेंगे। उसके बाद में आपका एक टॉपिक है हिंदी गद्य, जिसमें जो है हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी एकांकी, हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी आलोचना, इन सब का उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ उस पर जो है हमको पढ़ना है, आपको अध्ययन करना है, जिससे आप जो है अपने इस हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है उसमें आप अच्छे अंक ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंक विभाजन की। तो मित्रों, प्रथम प्रश्न पत्र की तरह ही यह प्रश्न पत्र भी आपके 3 खंडों में विभाजित होगा। और प्रथम खंड में आपको जो 5वां इकाई है आपके पाठ्यक्रम की, प्रत्येक इकाई से आपको 2-2 अति लघुत्तरीय प्रश्न या यूं कहूं कि लघुत्तरीय प्रश्न, क्योंकि 30 शब्दों की सीमा है इन प्रश्नों के उत्तर में। 30 शब्दों के अंदर आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है, तो 2 × 10 20 अंक ये हो गए। फिर दूसरे खंड में आपके जो है अब जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में तो क्या था कि व्याख्याएं थी, तो 3 प्रश्न व्याख्याओं के थे और 2 प्रश्न टिप्पणी परक थे। इस तरीके से 5 प्रश्न थे। लेकिन इसमें कोई व्याख्याओं की बात तो है नहीं, तो इसमें क्या किया गया है, 5 के 5 टिप्पणी परक प्रश्न जो है आपसे दूसरी इकाई के अंतर्गत, यानी कि प्रश्न पत्र के दूसरे खंड में आपको पूछे जाएंगे। अब ये जो 5 टिप्पणी परक प्रश्न होंगे, ये प्रत्येक प्रश्न में आपको अथवा दिया हुआ होगा और
पांचों इकाइयों से होंगे ये प्रश्न, यानी 5 इकाई में हमारा पाठ्यक्रम है, तो प्रत्येक इकाई से आपको एक प्रश्न करना होगा। उसके अथवा में भी एक प्रश्न आपको दिए होंगे, नहीं 2-2 प्रश्न दिए हुए होंगे, दो में से कोई एक आपको करना होगा। तो 35 7 पंजे 35 अंक की ये यूनिट होगी। 35 और 20 55 हो गए। अब हम आते हैं तीसरे, यानी कि क खंड, ख खंड और ग खंड पे अब हम आते हैं। तो ग खंड में उसी प्रकार से आलोचनात्मक प्रश्न आपके आएंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 15 रखा गया है और कुल आपको 3 प्रश्न करने हैं। 15 3 45, तो 55 और 45 हमारे पूरे 100 अंक हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें आपको 5 प्रश्न दिए हुए होंगे लगभग। तो 5 प्रश्नों में से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं, ठीक है ना। और ये 5 प्रश्न पांचों इकाइयों में से एक एक प्रश्न होगा, ठीक है ना। तो आपको कोई 3 प्रश्न इसमें से करने होंगे और ये 45 अंक की का जो खंड रहेगा। इस तरीके से जो है आप अपने पढ़ाई को